प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज थी, जो उसके गुणधर्म थे, वो कंप्लीट किए। आज उन गुणधर्मों पर आधारित अपनी एक्सरसाइज 10.3 उसके क्वेश्चंस हम करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूलों के अंदर ये फॉर्मूला दे रखा है, I इक्वल्स टू लिमिट 0 to π/2 log sin x dx इक्वल्स टू 0 to π/2 log cos x dx और इक्वल्स टू -π/2 log 2 और π/2 log 1/2। इस फॉर्मूले को हम प्रूव करते हैं, जो कि अपने पास जो इस साल भी 2 साल पहले भी क्वेश्चंस आए हैं। उन क्वेश्चंस के अंदर ये जो फॉर्मूला है ये हमने प्रूव किया है। तो सबसे पहले ये I इक्वल्स टू 0 to π/2 log sin x dx, या फिर ये बोथ आर सेम, दोनों सेम है, एक ही स्टेप का डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं टेकिंग I इक्वल्स टू 0 to π/2 log sin x और इंटू dx, इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है, इस क्वेश्चन में फर्स्ट जो लिमिट है अपनी, वो यूज में ले या फिर नहीं ले। तो उसके लिए तो इतना है कि हम x की जगह क्या लिख देते हैं, t, या फिर आपकी नजर में कोई दूसरा वेरिएबल है तो वो लिख देते हैं। तो यहां मेरे हिसाब से क्वेश्चन ही है, और यहां फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो यूज में नहीं लेंगे। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात आती है, तो सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं, तो यहां उसमें हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो अपनी थर्ड प्रॉपर्टी आती है, थर्ड प्रॉपर्टी मोड के फंक्शन के लिए यूज में लेते हैं हम, तो यहां अपने पास ये मोड का फंक्शन नहीं है। एक बार मैं फोर्थ छोड़ देता हूं, फिर मैं बात करता हूं तो फिफ्थ प्रॉपर्टी की। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपको बताया कि वो हमें यूज में नहीं लेनी है, उसको एक बार अपन इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो लेना नहीं है। फिर आती है प्रॉपर्टी नंबर 6, और प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है उसमें यहाँ जो लिमिट होती है, यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में, और बोथ आर सेम, तो वो लिमिट नहीं है, यानी कि 6 नहीं लगेगा। फिर बात करें अपन 7 की, तो 7 के अंदर यहाँ जो लिमिट है उसको अपन क्या करते हैं, हाफ करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कुछ अपने पास कोई पढ़ा लिखा कोई क्वेश्चन दिखता नहीं है कि हमने कोई और क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है हमें, तो ऐसा भी कोई चांस नहीं है। इट मीन्स रिमेनिंग जो प्रॉपर्टी वो कौन सी है, 4। तो इसमें अब हम 4 यूज में लेंगे। वो भी देखना लगेगी या नहीं लगेगी, वो तो लगा करके हम रफली देख लेंगे, या फिर यहां देख लेते हैं, क्या पता लगी जाए। तो अब I इक्वल्स टू 0 to π/2 log sin, और ये π/2 -x और इंटू dx, ये अपने यूज में ले ली इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4। यानी कि उसमें क्या करते हैं, 0 π/2 यानी कि इन दोनों का ऐड करते हैं और x को उसमें से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो x एक ही जगह अपने पास ये रहा, ये, तो इसको हमने फिर उसमें से माइनस कर दिया। यह सब प्रॉपर्टी को, ये वो जो स्पेशल केस है वो। अब इसको हम सोल्व करते हैं, आगे I इक्वल्स टू 0 to π/2 और ये log, और ये देखना भी साइन और साइन के अपोजिट अपने पास क्या है, π/2 है। अब ये π/2 है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, तो ये कोस में कन्वर्ट कर दिया। ये x है अपने पास, तो ये x लिख दिया। अब देखते हैं कि ये π/2 -x ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, कौन सा चतुर्थांश बनता है। तो π/2 में से x घटाएंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इंटू कितना, dx। अब ये इक्वेशन नंबर कितना, 2। अब मैंने बताया था आपको कि या तो ये सोल्व हो जाएगा
अब सोल्व नहीं होगा तो ये नंबर 1 और नंबर 2 और इसके बाद 1 और 2 को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो 1 और प्लस कितना 2, इनको ऐड कर दीजिए। तो 1 लेफ्ट साइड i और प्लस i, ये बनेगा अपने पास कितना 2i। देन 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 to π/2, ये लिख देता हूं पहले, log sin x इंटू dx और प्लस सेकंड ये लिमिट 0 to π/2 log cos x और इंटू कितना dx। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये अपने पास 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 और ये log sin x प्लस log cos x और इंटू में इनके क्या dx। ये देखना है ये 0 to π/2 और 0 to π/2 एक ही लिमिट है और एक जैसी लिमिट है, तो दो इंटीग्रेशन का हम एक कर सकते हैं, तो वो एक हमने कर दिया। अब नेक्स्ट जो स्टेप आई अपनी, उसके अंदर ये log का टर्म है, ये log का टर्म है, तो sin x को m ले में और cos x को क्या ले n ले। तो इसका फॉर्मूला अपने पास होता है log m इंटू n। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपने पास 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 to π/2 और ये अपने पास हो जाएगा log sin x इंटू cos x और इंटू कितना dx। फॉर्मूला है अपने पास log m n इक्वल्स टू log m और प्लस log n, और log m प्लस log n हो तो log m इंटू n लिख देंगे। अब ये जो अपना इंटीग्रेशन का साइन है ना, ये हमसे कभी भी इस क्वेश्चन में रिमूव नहीं होगा, ध्यान रखना। तो इसके लिए अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पीछे चलेंगे और ये स्टेप ये 2 नंबर 1 नंबर इनमें से कोई एक स्टेप बनानी पड़ेगी आपको। चाहे तो आप 2 नंबर की स्टेप बनाओ, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 बनाओ वहां पे, या फिर इक्वेशन नंबर कितना बनाओ 1 बनाओ, और फिर उसको हम किसके ऊपर पुट करेंगे, आई के ऊपर पुट करेंगे, तब जाकर के अपना इंटीग्रेशन का जो साइन है ये रिमूव होगा और अपना क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ध्यान रखना। तो इसके लिए अब क्या करते हैं, ये अपने पास एक तो साइन का टर्म है और एक अपने पास किसका टर्म है, cos का है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बनाओगे तो इसके अंदर अपने पास ओनली क्या है, cos है, तो यहां साइन और cos का क्या बनाओ, cos बनाओ। या फिर ये क्या अपने पास साइन है, तो ये साइन और cos का क्या बनाओगे, साइन बनाओ। तो इसके लिए यहां यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां 2 से मैं डिवाइड कर दूं, तो 2 sin x cos x शायद अपने दिमाग में आता है कोई कोई फॉर्मूला जरूर बनेगा। तो 0 to π/2 और ये भाई log 2 sin x और ये cos x और इसके अपॉन में कितना भाई 2, यानी कि log के इधर ये जो sin x cos x था इसको 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो अपने पास ऊपर लिखा हुआ है ये 2 sin x cos x, ये तो sin 2x का फॉर्मूला हो गया। साथ में चलो एक स्टेप में फास्ट लिख दूंगा, ये 2i इक्वल्स टू ये अपने पास 0 to π/2 और log ये अपने पास फॉर्मूला हो गया sin 2x का और अपॉन में कितना भाई 2 और इंटू कितना dx। अब ये ऊपर लिखा हुआ ये तो है m अपने पास और नीचे ये जो 2 है ये n है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला log का वो फिर लगेगा इसमें log m अपॉन n, यानी कि log m माइनस log n। देन 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 और ये अपने पास log और यहां sin 2x, ये अपने पास sin 2x और माइनस log ये अपने पास 2 और इंटू में कितना भाई dx। कुछ इस तरीके से अपने पास बन जाएगा, ये ध्यान रखना, बिफोर यूज में दे दिया था। अब इसके बाद ये लिमिट 0 to π/2 ये log 2 इनको और इसको क्या कर दो, बिल्कुल सेपरेट कर दीजिए। अब इनको सेपरेट करोगे तो 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 ये log ये अपने पास sin 2x और ये dx माइनस
इंटीग्रल ऑफ 0 टू कितना π/2 और ये log 2 और इनटू कितना dx। अब इसको कुछ इस तरीके से हम नोट कर देंगे। अब इसको इस तरीके से नोट करने के बाद में देखना, ये जो अपना स्टेप है, इस स्टेप में log 2 कांस्टेंट है भाई और ये dx है, तो log 2 तो यहां इंटीग्रेशन से बाहर यहां ले लूंगा मैं, यहां रह जाएगा, इसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां फिर 1 बचेगा तो 1 dx, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। अब रही बात इसकी, अब इसके अंदर फिर log तो बना नहीं हमने, log तो है ही, ये sin 2x, यानी कि कुछ हद तक हम यहां तक पहुंचे, log की जगह log है sin 2x, यहां अपने पास क्या है sin x, तो ये अपने पास क्या नहीं होना चाहिए, ये 2x नहीं होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए x होना चाहिए। अब लिमिट में देख लोगे 0 टू π/2, 0 टू कितना π/2, यानी कि यहां तक हम पहुंच रहे हैं। तो 2x है, इसको रिमूव करो, रिमूव करने का मतलब इसको t ले लो, तो यहां पे पुट 2x और इक्वल टू कितना t। अब इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा भाई dx और 1/2 और ये कितना dt। देखना मैंने ये 2x dx आएगा, ये आएगा dt, 2 से डिवाइड कर दिया। अब लिमिट चेंज करना, ध्यान रखना भी लिमिट चेंज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल टू कितना लोअर लिमिट 0, देन t अपर लिमिट, सॉरी t यहां 0 पुट करूंगा तो t इक्वल टू कितना आएगा 0, क्लियर। अब x इक्वल टू कितना π/2, ये π/2 है, और जब अपने अपर लिमिट जो आएगी अब यहां लिखूंगा 2x, यानी कि 2 इंटू π/2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और t इक्वल टू कितना रहेगा अपना पाई आ जाएगा। देन इसके बाद ये जो अपना इक्वेशन बनेगा, ये 2i इक्वल टू लिमिट 0 और ये कितने पाई, ये पाई बन जाएगा। इसके बाद है log, हमने log में कोई चेंज नहीं करा दी, साइन में हमने कोई चेंज नहीं किया है। 2x है, 2x को हमने क्या लिया t लिया, और ये जो dx है यहां से dx 1/2 dt, तो ये 1/2 dt यानी कि dt तो ये लिख दिया। अब बात है 1/2 की, तो 1/2 यहां लिख दो, ये 1/2 हो गया। माइनस ये माइनस है, इसमें हमने कोई सपोज नहीं किया, ध्यान रखना, ये अपना log 2 और 0 टू कितना π/2 और 1 और इंटू कितना dx, ये क्लियर हो जाएगा। अब एक बार दोबारा से मैच करते हैं, इसकी हमें प्रॉब्लम नहीं है, ये बात हमने पहले कर ली, इसका आंसर हम कंप्लीट कर लेंगे। प्रॉब्लम है तो इसकी है। अब इसके अंदर एक बार फिर बात करते हैं अपन। अब यहां log, तो ये log रहा, साइन है तो साइन है, x है उसकी जगह क्या है t, और ये जो dx है उसकी जगह क्या है dt। हमें इनकी प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि अब मैंने बताया था कि जो गुणधर्म आपका एक है, प्रॉपर्टी नंबर कितनी 1 है, वो प्रॉपर्टी नंबर 1 इस क्वेश्चन में यूज में जरूर आएगी, ठीक है। तो अब जो है इसमें t की जगह पर क्या कर लेंगे x कर लेंगे, यानी कि 2i इक्वल टू 1/2 लिमिट 0 टू पाई log, और ये अपना sin x और ये कितना dx माइनस log 2, और यहां इंटीग्रल कर दो x और 0 टू कितना π/2, और ये अपने लिखा है प्रॉपर्टी नंबर किससे 1 से, x की जगह क्या लिख दिया t लिख दिया। यदि आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, आप x को क्या मान लो t, यानी कि पुट सॉरी t इक्वल टू कितना x, तो ये dt और इक्वल टू कितना dx। अब की बात किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, जब लिमिट की बात आएगी तो पहले t इक्वल टू कितना है 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर 0, t इक्वल टू कितना पाई और x इक्वल टू कितना पाई। ये जो है ये यहां कर सकते हैं अपन, मैंने यहां करके दिखाया आपको, बाकी यहां पर डायरेक्ट P1 लिख सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर किससे 1 से हमने ऐसा किया है। एक बार फिर इसमें मैच कीजिए, देखिए dx इक्वल टू कितना है dx है
साइन की जगह क्या अपने पास है, साइन है। लॉग की जगह अपने पास क्या है, लॉग। लोअर लिमिट 0 इक्वल और अपर लिमिट पाई और यहाँ कितना π/2 है। इसका मतलब हमने ये जो 2x था इसकी जगह तो t कर लिया, t की जगह कितना कर लिया x, बट अपने जो लिमिट थी वो लिमिट चेंज कर ली। अब लिमिट को चेंज करना है दोबारा से, यानी कि ये पाई आई लिमिट और यहाँ अपने पास लिमिट कितनी है π/2 है, यानी कि इस लिमिट का हाफ करना है। तो ध्यान से देखो, याद करो कि अपर लिमिट का हाफ कौन से गुणधर्म में, कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर हम करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, कौन सी में, 7 में करते हैं। तो पहले ये देखना है, इस क्वेश्चन के अंदर तो मैं दिखा देता हूं आपको कि प्रॉपर्टी नंबर जो आपकी 7 है वो इसमें लगेगी या फिर नहीं लगेगी। भाई ये काम तो यहाँ क्या है, अब यहाँ मैं प्रॉपर्टी नंबर 7 देखता हूं इसमें लगेगी कि नहीं। तो उसके लिए ये जो आपका फंक्शन है पहले ये यहाँ लिखा जाता है f(x) = log और ये अपने पास कितना भाई sin x और इंटू dx नहीं लिखते हैं। अब ये f यहाँ x है और x को इसमें से घटाते हैं भाई, पाई माइनस कितना x, इधर भी ऐसा ही करेंगे, log साइन और ये पाई माइनस x। तो अब ये f पाई माइनस x इक्वल्स टू ये आपका log और ये साइन के अपोजिट पाई है, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन, x का x और पाई माइनस x कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, और सेकंड में साइन कैसा पॉजिटिव। देन f पाई माइनस x इक्वल्स टू ये log साइन x, ये किसकी वैल्यू होगी, ये f(x) की वैल्यू है। तो जैसे मैंने 7th प्रॉपर्टी आपको बताई, उस 7th प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2i इक्वल्स टू ये 1/2 ये क्वेश्चन में है, यहां इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 0 और यहां पे लिमिट को क्या करेंगे हाफ, और ये log यहां लिखेंगे sin x और ये dx, माइनस ये भी माइनस log 2 और यहां पे पहले अपर लिमिट पुट करें और फिर माइनस लोअर लिमिट, यानी कि π/2 और माइनस 0। अब इसको सोल्व करें तो ये से कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद में ये जो है आपका, ये देखना इसके अंदर किसकी वैल्यू है भाई, i की वैल्यू अपने पास बनेगी। तो ये 2i इक्वल्स टू ये कितना i और माइनस ये log 2 और इसके मल्टीप्लाई में कौन π/2 बनता है। ये तो हमने लिखा है कौन से गुणधर्म से, प्रॉपर्टी नंबर 7 से, क्योंकि यहां लगती है प्रॉपर्टी नंबर 7, ये आता है उसमें। ये कौन से लिखा है आपने, इक्वेशन 1 से लिखा है। अब ये i इधर जाएगा तो इसमें माइनस में, तो i इक्वल्स टू माइनस, ये मैं पहले लिख देता हूं π/2 और log 2, ये अपना आंसर बनता है। या फिर i जो आपने सपोज कर रखा है स्टार्टिंग में, i क्या अपने पास 0 to π/2 और log sin x dx और इक्वल्स टू माइनस π/2 log 2, और जब आप इसको चेंज करना चाहो तो माइनस चेंज हो जाएगा π/2 log 1 कितना 2। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट बनता है। अब हम इसकी बात करें तो जब देखना ये क्वेश्चन सोल्व करोगे आप ये वाला, तो इसमें यहां लिखेंगे अपन क्या cos, तो ये 0 to π/2 log cos x dx बनेगा, उसको नंबर 1 देंगे अपन। अब उसको नंबर 1 दोगे उसमें P4 यूज में लेंगे, P4 यूज में लोगे तो यहाँ cos π/2 माइनस x, और वो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो नंबर 1 था वो नंबर 2 होगा, और नंबर 2 था वो कौन होगा, नंबर 1। बाकी जो बिल्कुल जो आगे की प्रोसेस है सेम
एक ही तरीके से चलेगी और इनका आंसर भी हम कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर भी आएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस समय मैं आपको ये कराऊंगा नहीं। नेक्स्ट जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा उसी फॉर्मूले पर डिपेंड ये जो अपना नेक्स्ट फॉर्मूला है, लिमिट 0 to π/2 log sec x dx इक्वल्स टू 0 to π/2 log cos x dx इक्वल्स टू π/2 log 2। यानी कि अभी अभी जो पढ़ा था हमने 0 to π/2 log sin और log cos का, तो उसमें -π/2 log 2 आता है। तो ये तुम देख रहे हो कि ये तो cos का अपोजिट होता है, ये किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है, तो उसमें बस माइनस का साइन है और इसमें वो साइन किसका हो गया, पॉजिटिव। तो फिर भी मैं आपको 2 लाइन इसके बारे में बता देता हूं कि हम यदि एक क्वेश्चन आए तो किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक 0 to π/2 और ये log sec x या cosec x जो भी आप लेना चाहो, इसको हम I के इक्वल सपोज कर लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर कितना देंगे, 1, ये 1 क्लियर। फिर I इक्वल टू, हमें सेक का नहीं पता भाई, हमें तो cos का आता है, तो log इसको हम लिख देंगे 1 कितना cos x और इनटू कितना dx। डायरेक्ट cos x लिखना चाहो तो डायरेक्ट cos x लिख दो, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, हमें उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो ऊपर लिखा है ये m है और नीचे डिनोमिनेटर में ये अपना क्या है n। फिर इसको मैं लिखूंगा I इक्वल टू 0 to π/2 और ये log m यानी कि 1 इंटू dx माइनस 0 to कितना π/2 और ये log n यानी कि cos x और ये dx। ध्यान रखना पिछले स्टेप में मैंने पहले ये लिखा था, फिर बाद में सेपरेट किया था, तो इसको अभी सेपरेट कर सकते हो आप। उसमें बताया था मैंने आपको log 1 है और log 1 की वैल्यू कितनी 0, तो 0 to कितना π/2 0 dx और माइनस ये 0 to π/2 और ये log आपका cos x और इनटू कितना dx। अब 0 का इंटीग्रेशन जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो c होता है, क्योंकि 0 और फिर प्लस c करेंगे और ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसमें ओनली 0, तो ये 0 हो गया अभी और ये अपने पास I इक्वल्स टू आ जाएगी -0 to π/2 और ये log cos x और इनटू कितना dx बन गया। अब ये जो क्वेश्चन बना है अपने पास, इस क्वेश्चन में यहां माइनस आया है और वो जो अपना मेन फॉर्मूला जो अभी हम पढ़ के चले हैं उसमें यहां क्या नहीं है, माइनस नहीं है। तो जब तक यहां से माइनस रिमूव नहीं होगा तब तक हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम इसको ऐसा कर लेते हैं, लेट I1 इक्वल्स टू 0 to कितना π/2 और log cos x dx। अब ये ले लेंगे कितना 3 और ये ले लेना कितना भी 2। अब यहां से आगे हम I1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसकी वैल्यू I1 की, और I1 की वैल्यू फाइंड आउट करके वो यहां पुट कर देंगे। और यदि यहां तुम लिखना चाहो कि I इक्वल टू फिर कितना हो गया -I1, तो इसको यदि तू लेना चाहो तो इसको भी ले सकते हो, क्योंकि ये तो I है और ये माइनस है तुम्हारा, और इस आगे वाले को हमने क्या लिया है I1 लिया है, तो I इक्वल टू कितना -I1। इसको इक्वेशन नंबर 2 लेना चाहो तो इसको ले सकते हो, इसको लेना चाहो तो इसको ले सकते हो, क्योंकि हम तो वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, अब हम तो वैल्यू इसकी फाइंड करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो वो इस तरीके से अपने पास आएगी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उस क्वेश्चन में अपने पास I लिया है, इस क्वेश्चन में अपने पास क्या है I1 है। अब वही प्रॉपर्टी नंबर कौन सी यूज में लेंगे, हम 4 यूज में लेंगे, तो I1 इक्वल्स टू लेगा 0 to कितना π/2 और ये log cos x यानी कि cos ये π/2
माइनस एक्स और इंटू कितना dx। प्रॉपर्टी नंबर किससे 4 से। तो I1 इक्वल्स टू 0 टू कितना π/2 और ये log cos π/2, cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और ये x ये π/2 माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट तो पॉजिटिव, और ये कितना dx। ये थर्ड नंबर है तो ये कितना नंबर है ये फोर्थ नंबर है। नेक्स्ट वही प्रोसेस अपनी, अब ये जो थर्ड है और ये जो फोर्थ है इनको आपस में क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। जब इनको ऐड करोगे यानी कि 3 और प्लस कितना 4 ऐड करते हैं तो I1 और प्लस I1 2I1 और इधर वाला 0 टू कितना π/2 और ये बनेगा log cos x dx और ये log sin x dx। log cos x और प्लस log sin x और ये आपका क्या dx। नेक्स्ट टू I1 इक्वल्स टू 0 टू कितना π/2 और ये log cos x और इंटू में कितना sin x और इंटू dx। अब नेक्स्ट वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया है। जब इसका करोगे कोसेक का करोगे तो यहां 1 बाई कितना आएगा साइन आएगा, 1 बाई साइन आएगा। तो उसके बाद उसको ऊपर ले जाओगे तो साइन भी हम माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट इसी हिसाब से वो भी क्वेश्चन कंप्लीट होगा अपना। फॉर्मूला है वही 0 टू π/2 log tan x dx और इक्वल्स टू 0 टू π/2 log cot x dx और इक्वल्स टू कितना 0। तो इसका एक पार्ट ले लेता हूं मैं और उसको I के इक्वल सपोज कर लेता हूं 0 टू π/2 और log tan x और इंटू कितना भाई dx और इक्वेशन नंबर 1। वही मेरी नया क्वेश्चन है, यानी कि अभी जो 4 क्वेश्चन करे हैं उस तरीके का तो है नहीं। तो फिर एक बार देखिए प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी। तो प्रॉपर्टी अब 0 टू कितना है π/2 तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें नहीं लगानी है, स्टार्टिंग में सेकंड नहीं लगानी है, थर्ड मोड नहीं है, फिफ्थ लगानी नहीं है, सिक्स्थ की लिमिट नहीं है और सेवंथ में ऐसा कोई जाना पहचाना अपने पास क्वेश्चन नहीं है जिसके स्टार्टिंग में ही हमें लिमिट को क्या करना पड़े हाफ करना पड़े। तो प्रॉपर्टी नंबर बची कौन सी 4, तो 4 यूज में ले लेते हैं। देन I इक्वल्स टू 0 टू π/2 और ये log अपने पास 10 और यहाँ π/2 माइनस x और इंटू कितना dx और यहाँ लिख देंगे प्रॉपर्टी नंबर कितने की भी 4 की। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो I इक्वल्स टू 0 टू π/2 और ये अपने पास log 10 के अपोजिट π/2 है तो 10 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें कोट में। ये π/2 माइनस एक्स है और π/2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट में 10 कैसा पॉजिटिव, इसका आंसर भी कैसा पॉजिटिव इंटू dx और ये कितना 2। अब वही बता रखा मैंने आपको, जब प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज में लेते हो तो फर्स्ट और ये जो सेकंड स्टेप है इनको ऐड करना है। तो फर्स्ट और प्लस कितना सेकंड, अब इनको ऐड करोगे तो लेफ्ट तो 2i बनेगा और राइट में 0 टू π/2 log 10x dx प्लस 0 टू π/2 और log cot x और इंटू कितना dx। इनकी लिमिट दोनों की ये सेम है तो दो इंटीग्रेशन की बजाय एक कर देते हैं। तो 2i इक्वल्स टू 0 टू कितना π/2 और ये log 10x और प्लस log ये cot x और इंटू कितना भी dx। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखोगे तो अब ये log के बाद ये है आपका और ये log के बाद ये अपना क्या n, तो ये बन गया log n और प्लस log n, इट मींस log m इंटू n। देन 2i इक्वल्स टू 0 टू π/2 log m का मतलब 10x और n का मतलब cot x और इंटू कितना भी dx। ये एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। ये फिर लिखूं 10x और इसको क्या लिखूं 1/10x तो 10x से 10x क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अब ये बनेगा अपने पास 2i इक्वल्स टू 0 टू कितना π/2 और ये log और कितना 1 और इंटू dx। log 1 की जो वैल्यू है अभी मैंने आपको बताई थी, log 1 की वैल्यू कितनी होगी 0
तो 0 टू पाई बाय 2 और ये 0 और इनटू कितना dx और 0 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा भाई 0, तो I इक्वल्स टू कितना 0। तो इसकी जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी आती है भाई 0 आती है। नेक्स्ट मान लीजिए आप ये क्वेश्चन लेके चलते तो यहाँ कोट होता या बिफोर यूज में लेते तो कोट पाई बाय 2 माइनस एक्स और यहाँ फिर वो कोट किस में कन्वर्ट हो जाता टेन में, तो यहाँ आपका वो टेन और यहाँ कोट और यहाँ क्या टेन, तो ये कोट और ये क्या टेन, ये भी फिर कैंसिल होंगे और कैंसिल होने के बाद में इसका जो आंसर है वो कंप्लीटली कितना आएगा भाई 0 आएगा। तो अब लेते हैं भाई इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10.3 और इसका ये जो 10.3 है इसका एक क्वेश्चन नंबर है 16 ये वाला, और ये जो लिखा है इसके बराबर में ये एग्जांपल है 21। ये दोनों क्वेश्चन या एक लगा लो भाई 2020 में आया है आपकी बार और 2018 के लगभग के क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसमें से एक पार्ट ले लेना कौन सा भी, क्योंकि वही बात है साइन और कोस की, कोसेक और किसकी सेक की, टेन और किसकी कोट की, सेम एक ही प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं। तो इसको ले लेता हूं मैं, तो I इक्वल्स टू 0 टू पाई और ये अपने पास log 1 माइनस cos x और इनटू कितना भी dx और इसको इक्वेशन नंबर कितना 1। वही थोड़ा बहुत अपने दिमाग में आया होगा कि अब हमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज में लेनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी फिर एक बार दोहरा रहा हूं, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, 0 टू पाई ये x कोई जरूरत नहीं है प्रॉपर्टी 1 की। प्रॉपर्टी नंबर 2 जिसमें हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं, पाई यहाँ लेके आएंगे 0 यहाँ लेके आएंगे, तो फायदे वाली कोई बात है नहीं, एक माइनस और आ जाएगा फिर वहां पे। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये मोड में होना चाहिए, तो ये मोड में अपने पास नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज में लेनी नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 6 उसमें लिमिट जो है वो यहाँ माइनस हो गया कैसी प्लस और दोनों सेम होनी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 के अंदर ये लिमिट जो है इसको हम क्या करते हैं हाफ करते हैं। तो इसमें भी अभी तक कोई जाना पहचाना क्वेश्चन नहीं है जिसमें स्टार्टिंग में हमें पता चले कि इसकी प्रॉपर्टी अपर जो लिमिट है उसको हाफ करेंगे तब इसका आंसर आएगा। तो फिर प्रॉपर्टी बची कौन सी, प्रॉपर्टी नंबर 4, तो वो यूज में लेके देख लेते हैं लगेगी या फिर नहीं लगेगी। तो I इक्वल्स टू लिमिट 0 टू कितनी पाई ये अपना लोग और ये भाई 1 माइनस ये कॉस और 0 प्लस पाई पाई ये पाई और माइनस कितना x और इनटू कितना भी dx। ये प्रॉपर्टी नंबर है अपने 4 यूज में लिए। अब इसको सोल्व करते हैं देन I इक्वल्स टू 0 टू कितना पाई ये log एज इट इज इनटू 1 माइनस ये cos है, cos के अपोजिट कितना पाई, तो भी cos चेंज होगा नहीं, x का x होगा, पाई माइनस x है सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो cos है वो कैसा है भाई नेगेटिव है, तो ये माइनस पहले से है तो ये कैसा हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक माइनस और आने वाला है 2dx। ये कितने नंबर 2 नंबर। अब ये देख लीजिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन यहाँ समझ में आ जाएगा अपने, जब ये क्वेश्चन लेके चलेंगे तो ये यहाँ प्लस होगा, यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस हो जाएगा, तो दोनों सेम ही हो गए, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना। अब जब प्रॉपर्टी 4 यूज में लेते हो आंसर आएंगे तो 1 और 2 को क्या करें फिर ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एड 2, तो लेफ्ट में 2i और राइट में क्या 0 टू कितना पाई और ये अपना log 1 माइनस cos x dx और प्लस ये 0 टू कितना पाई और ये log अपना 1 और प्लस कितना cos x और इनटू कितना dx। इस तरीके से लिखेंगे। अब इनकी लिमिट सेम है, लिमिट सेम है तो एक साइन रख लो, तो 2i इक्वल्स टू 0 टू कितना पाई log 1 माइनस cos x और प्लस log ये आपका 1 और प्लस कितना cos x और इसके इनटू में कितना भी dx। कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद वही प्रोसेस अपने ये क्या हमारा m और ये क्या अपना n
log m और प्लस log n इक्वल्स टू log m इंटू n, देन 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई और ये log, और यहां पर भाई 1 माइनस cos x और इंटू 1 प्लस कितना cos x और इंटू में कितना भाई dx। कुछ इस तरीके से नोट हमें करेंगे। 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस कितना cos x। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो अपना a है और ये क्या है b, ये a और ये क्या b। देन 2i इक्वल्स टू 0 टू कितना पाई और ये आपका log, और यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा तो 1 स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर x और इंटू कितना भाई dx। अब ये जो आपका 1 माइनस cos स्क्वायर x है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर x में, तो 2i इक्वल्स टू 0 टू कितना पाई और ये लो ये अपने पास कितना साइन स्क्वायर x और इंटू कितना dx बनेगा। अब इसके अंदर ये आपका जो नीचे लिखा है साइन ये m है और ये जो 2 है ये क्या है n, बेस की होता है वो लिख नहीं रहे अपन, तो log m और उसकी पावर क्या n, तो n कहां जाएगा फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 2 और 0 टू कितना पाई और log ये अपने पास बनेगा sin x और इंटू कितना dx। क्लियर है? 2 यहां सोच रहे हो यहां नहीं लिखा, यहां लिख लो, यहां लिख लो, एक ही बात है। 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, देन i इक्वल्स टू 0 टू कितना पाई और ये आपका log और ये sin x और इंटू कितना dx, ये बन गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है इसके बाद log sin x dx, ये कुछ पढ़ा हुआ क्वेश्चन अपना आज ही पढ़ा है लेकिन उसमें 0 टू कितना है π/2, तो ये लिमिट जो है अपर लिमिट जिसको मैं कहूं ये लिमिट हाफ होनी चाहिए, यानी कि यहां कितना होना चाहिए π/2 होना चाहिए, तब जाकर के कहीं ये क्वेश्चन आगे बनेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन अपना आगे फिर बनेगा नहीं। तो इसको हाफ करने के लिए मैं कौन सा गुणधर्म कौन सी प्रॉपर्टी यूज में लूं वो देखना। तो प्रॉपर्टी नंबर कौन सी अपनी 7 है जिसमें अपन अपर लिमिट का क्या करते हैं हाफ करते हैं। ये मैंने जब प्रॉपर्टी नंबर 7 बताई आपको उस समय भी बताया था, यही एग्जांपल लिया था मैंने, और आज भी जब फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया तो उस समय आपको करके दिखाया था कि इसमें प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज में आएगी या फिर नहीं आएगी। तो अभी मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा i इक्वल्स टू ये अपना 0, ये जो लिमिट है इसको हाफ करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से करेंगे, और ये जो है सेम log ये sin x और इंटू कितना dx, ये मैंने लिखा है अपनी प्रॉपर्टी नंबर किससे 7 से। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है इसके बाद ये क्वेश्चन में ओनली ये सोल्व होगा भाई अपने पास से ये वाला जो मैंने राउंड लगाया है, ये 2 इसमें यूज में नहीं आएगा फिलहाल, 2 होगा तो हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे या करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो इससे पहले मैं इसको मान लेता हूं लेट i इक्वल्स टू लेट i1 इक्वल्स टू 0 टू कितना π/2 और ये log sin x और ये कितना भाई dx, देन i इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई ये 2 और ये कितना i1, ये आपका यहां से इक्वेशन लेना चाहो तो यहां से ले लो और यहां से इक्वेशन लेना चाहो तो यहां से 1 और 2 तो मैंने ले लिया, और ये आपका इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 3, और ये जो आपका है ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 4 ले लेता हूं इसको। तो अब ये जो आपका i1 है ये 0 टू कितना π/2 और ये आपका log और ये sin x और इंटू कितना dx, जो कि अपने कौन सा ले रहे हैं 4 ले रहे हैं। अब इसको तुम्हें सोल्व करना है और इसको सोल्व करोगे तो वही अपना क्वेश्चन बन गया, सेम वही अपना क्वेश्चन बना है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर कितना है बताओ i1 इक्वल्स टू माइनस
5/2 और log 2 आता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो -5/2 log 2 आएगा। अब -5/2 log 2 आएगा तो वो यहां पुट करना आपको इक्वेशन नंबर किसमें, इस थर्ड में या फिर इसमें। तो I इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ, -5/2 और ये log 2 और इसके इंटू में कितना भाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो I इक्वल्स टू बनेगा ये पाई log 1 बाई कितना, तो ये माइनस है भाई, माइनस के रिजल्ट से ये क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा और ये आंसर तुम्हारा बनेगा। लेकिन ये 6 नंबर में क्वेश्चन आता है भाई, और 6 नंबर में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको भी आगे बिल्कुल सोल्व करके दिखाना पड़ेगा, इससे अपना काम चलेगा नहीं, ध्यान रखना। ये आएगा और ये भी आएगा और फिर इसको भी आगे हमें सोल्व करके दिखाना पड़ेगा, जो कि मैंने आज फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करके दिखाया है। उस तरीके से ये आंसर आएगा और वहां फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमें प्रूव करना है ये आंसर अपना कंप्लीट बन जाएगा। धन्यवाद।